सोदिनेन्द्र जयवंतनित हरिकज रहस भी। कल हम बात कर रहे थे भगवान के ऊपर। भगवान शब्द से हमने निकाला था ज्ञानवान। भग मतलब ज्ञान, ठीक है। तो जो ज्ञानवान है वो भगवान है। आप सब लोग अपने पॉइंट नोट करते जाइए। मैं आप में से किसी एक बच्चे की कॉपी लेकर के पेपर बना दूंगा और उस नोट्स के आधार पे ही पेपर बनेगा, क्योंकि मुझे भी याद नहीं रहेगा कि मैंने क्या पढ़ाया। मैं तो आपकी नोटबुक देख करके याद करूंगा कि मैंने क्या पढ़ाया। इसका मतलब ये नहीं कि आप फिर कुछ लिखो ही नहीं, तो पता चले मैं पेपर ही कुछ नहीं बना पाऊँ। ठीक है, चलिए। थोड़ा थके हुए थे तो मैंने सोचा थोड़ा लाइट कर दें हम, हैं। मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है, खुश रहना ये, ठीक। चलिए देखिए, कल हमने देखा भगवान मतलब देव को अपन ने 5 नाम देखे थे। वैसे तो बहुत हैं। पहला देखा था भगवान, फिर बोला था तीर्थंकर, ठीक है। फिर हमने उन्हें देखा था आप्त, फिर हमने उन्हें देखा था परमात्मा, और फिर हमने उन्हें को बोला था 5वां जिन, ठीक है। अब आपको इन शब्दों के अर्थ समझने से पहले भगवान की 3 विशेषताओं को समझा रहा था मैं आपको, और वो तीनों विशेषताएं जो हैं वो कौन सी हैं। देखिए, जैसे कि पहले आपने देखा महत्वपूर्ण थी वीतरागता। वीतराग शब्द का अर्थ है 18 दोष रहित। कितने लोगों को 18 दोष याद हैं? हाथ ऊंचा करिए। कल मैंने कहा था याद करें, कम से कम लिख के तो लाएं नोटबुक में। कितने लोगों ने लिख लिया? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा परसेंटेज है। जो लोग नहीं लिख पाए वो अब लिख लीजिएगा, है ना, एक दूसरे से पूछ के। फिर हमने ये देखा कि सर्वज्ञ, सर्वज्ञता, कल इस पर अपनी चर्चा चल रही थी। जो 3 लोग 3 काल के समस्त पदार्थों को एक साथ और एक समय में जानते हैं, वो सर्वज्ञ होते हैं। सर्वज्ञ शब्द अपने आप में बहुत बड़ा है बेटा। देखो, भगवान के केवल ज्ञान में जो भी झलकता है ना, वो उसमें 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो सब झलकते हैं, बोलो जरा, सब, ठीक है। दूसरी बात, सब तो झलकते हैं लेकिन एक साथ झलकते हैं। कैसे झलकते हैं? एक साथ। तीसरी बात, एक समय में झलकते हैं। कब झलकते हैं? अब तुम पूछोगे झलकना क्या है? ज्ञान में आते हैं। क्या आते हैं? ज्ञान में। तो सब आते हैं ज्ञान में, एक साथ आते हैं ज्ञान में, और एक समय में आते हैं ज्ञान में। 3 बातें हो गई। सब मतलब सब, एक साथ मतलब ऐसा नहीं कि एक के बाद एक, एक साथ, और ऐसा नहीं कि एक आज आ रहा है और एक कल आ रहा है, एक समय में, ठीक है। तो जो सबको जानते हैं प्लस एक साथ जानते हैं प्लस एक समय में जानते हैं, लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण पॉइंट है उसमें, स्पष्ट जानते हैं, एकदम स्पष्ट। ये डोरियां ज़्यादा हो गई, 2-2। स्पष्ट जानते का अर्थ समझ गए? बिल्कुल निर्मल, जैसा है वैसा, यथा तथ्य, जैसा है वैसा जानते हैं, निर्मल जानते हैं, जैसा है वैसा। ये है स्पष्टता का अर्थ। मतलब जो हो चुका है, हो रहा है और होगा, वो सब में आ गया। मैंने कल सबका अर्थ बताया था ना आपको। सारे पदार्थ, उनके सारे गुण, उनकी सारी पर्यायें और उनकी सारी अवस्थाएं। और सारी पर्यायें माने भूतकाल की, वर्तमान काल की और भविष्य काल की। भाई साहब,
केवल ज्ञान मतलब एक ऐसी अद्भुत चीज है जिसको समझने के लिए एक भाव कम पड़ जाए अपना। मतलब क्या बताऊं आपको। और केवल ज्ञान में वंचित जो लोग समझ सकते हैं केवल उनके लिए बात है, जिनको समझ में नहीं आए उनको 1 आध 2 साल बाद आ जाएगी समझ में, टेंशन मत लेना। ध्यान से सुनना, केवल ज्ञान में पूरे लोक के, आलोक के ऐसे अनंत पदार्थों को तो वो जानते ही हैं भैया, लेकिन गजब ये है कि पूरे लोक में अनंत केवल ज्ञानी हैं। कितने केवल ज्ञानी हैं? सिद्ध भगवान हैं कि नहीं? और वे सारे सिद्ध भगवान केवल ज्ञानी हैं कि नहीं? अगर मैं केवल ज्ञानी हो गया तो मेरे केवल ज्ञान में वे अनंत सिद्ध आएंगे कि नहीं आएंगे? अच्छा, उन अनंत सिद्धों का केवल ज्ञान मेरे ज्ञान में आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा, उनके केवल ज्ञान में जो आ रहा होगा वो मेरे ज्ञान में आएगा कि नहीं आएगा? जिनको समझ में नहीं आएगा आया उनको समझाता हूँ। कटिंग कराने गए आप कभी? है नाई की दुकान पे कटिंग कराने गए? कौन कौन गया है? ओ भाई, हेयर कट, हाँ ये हाँ तो कोई बात नहीं, बट कुंचम कुंचम थोड़ा थोड़ा तो समझ में है, समझ में आता है ना थोड़ा थोड़ा, दैट्स ओके। कन्नड़ में स्वल्प स्वल्प, मराठी में थोड़ थोड़, हिंदी में तनकसो बुंदेलखंडी में तनकसो, समझ में तो आ गया भैया? हैं देखो भैया, मतलब जब अपन कटिंग कराने जाते हैं तो एक आईना सामने लगा रहता है और एक आईना पीछे लगा रहता है, और फिर जब हम इस आईने में देखते हैं तो इतने आईने दिखते हैं, इतने आईने दिखते हैं कि काउंटलेस, मैं उन्हें अनंत भी कह सकता हूं, क्योंकि एक्चुअल में है वे, देयर इज नो एंड, वहां कोई अंत नहीं है। ऐसे ही समझ लो कि मेरा केवल ज्ञान एक आईना है और मेरे केवल ज्ञान में सिद्ध का केवल ज्ञान दिख रहा है, आईने में आईना, उनके केवल ज्ञान में मेरा दिख रहा है। अब सोचो केवल ज्ञान की महिमा, सोचो आप बेटा। मतलब अपन तो ये सोचते हैं केवल ज्ञान केवल अनंत को जानता है, अरे भाई साहब अनंत को जानता है वो, और ऐसे अनंत केवल ज्ञान आ जाए तो उसको भी केवल ज्ञान जानता है। कहने को छोटा सा शब्द है सर्वज्ञ, 3.5 अक्षर, सर्वज्ञ। और सर्वज्ञता की महिमा देखो आप, क्या गजब हो गया। ख्याल में है भैया? पीछे क्या नाम है? आर्जव जी। कितने आर्जव हैं इधर क्लास में? 2, ठीक है। चलिए, सर्वज्ञता समझ में आ गई सभी को? स्पष्टता की वैल्यू है जैसा है वैसा, ठीक है। अब अपन को तीसरी विशेषता देखनी है जो पूज्यता का आधार होती है, और वो है हितोपदेश। हितोपदेश कि भगवान जो हैं वो हितोपदेशी होते हैं। हित हमारा हित क्या है? जो हमें इष्ट है वही हमारा हित है। हमें इष्ट क्या है? कि सुख हो और दुख ना हो, यही हमें इष्ट है। अब जो ऐसा उपदेश देते हैं वे कैसे हैं? हितोपदेशी हैं। भगवान हित का उपदेश देते हैं। आज कल ही आपको जिन कुमार जी ने पढ़ाया ना क्लास में, हाँ, तो अब कौन बताएगा कि आत्मा का हित क्या है? हाथ ऊंचा करो भाई, आत्मा का हित क्या है? बोलो भैया। सुख है, वेरी गुड, ठीक है। और सुख कहाँ मिलेगा? मोक्ष में। तो फिर हमको क्या करना चाहिए? मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए भैया। तो अब हमको मोक्ष मार्ग का पता करना है
तो कौन बताएगा? वीतरागी सर्वज्ञ भगवान बताएंगे। इसलिए वे कैसे हैं? हितोपदेशी। जो हित का उपदेश देते हैं का अर्थ सीधा सीधा सरल अर्थ है, मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं। बहुत शॉर्ट में संक्षेप में समझा रहा हूँ मैं आपको। मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं हितोपदेशी। अभी तो बहुत चर्चा है इसमें। हित का उपदेश देते हैं वो हितोपदेशी है। ठीक है। आपको कैरियर में जो भी आपको ऑप्शन आपके चूज किया आपने, ठीक है, यहाँ मुझे ये बनना है। कुछ लोगों को जरूरी नहीं है कि शास्त्री बनना उनका अंतिम लक्ष्य है। हो सकता है किसी को शास्त्री करने के बाद कुछ और भी करना हो, वो हो सकता है। तो आपको जो भी बनना होगा तो आप किसी से ना किसी से पूछोगे ना, फिर वो आपको बताएगा देख भाई अभी पहले तो तुम शास्त्री कर लो, शास्त्री के बाद में फिर आप MBA का एंट्रेंस टेस्ट देकर MBA कर सकते हो, सी का एंट्रेंस टेस्ट दे करके CA कर सकते हो आप, IAS RAS में भी जा सकते हो आप। और एक ग्रेजुएट जिस प्रकार के भी जो कंपटीशन एग्ज़ाम फाइट कर सकता है वो सारे कंपटीशन एग्ज़ाम आप फाइट कर सकते हो। देयर इज ऑलवेज अ वे। ठीक है, जहाँ इच्छा है वहाँ रास्ता है। समझ रहे हैं ना? कनिष्ठ उपाध्याय में हो इसलिए बता रहा हूँ ये बात, घबराने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो इधर आके आपको एकदम से ऐसा लगे जी कहाँ आ गए, है ना? कई लोगों को तो ऐसा लग रहा होगा मजाक मजाक में जयपुर सोच के इधर आ गए और फिर जैसे ही लघु सिद्धांत कौमुदी सामने आई तो फिर उसको देख करके कहा है बुंदेलखंडी में जो कहा गो, है कि नहीं? कोई बात चलिए। लेकिन फिर भी देखो आप इच्छा शक्ति से महीने भर में एक्सपर्ट हो गए। सीख गए कि नहीं सीख गए आप? ठीक है। हमारे कोटा वालों को भी टाइम लगेगा क्योंकि अभी एक्चुअल में इनका एडमिशन ही समझ लो अगस्त में हुआ है, तो अभी तो ये थोड़े से दिन ही गुजारे इनने, अभी 1-1.5 महीने। और उस 1-1.5 महीने में भी ये सोचते रहे कि रहें कि ना रहें। ठीक है कि नहीं प्रियांश? हैं? मोबाइल बंद हो गया थारा? चालू चेक कहाँ है? चेक करना भाई जी फ्लाइट मोड पे है कि नहीं। तुम मत करो, उससे बोला बगल वाले से, पड़ोसी से, हाँ वो सही बताएगा क्योंकि तुम बीतरागी नहीं हो, है ना? चलो, ऐसे मैं किसी का भी चेक करूँगा किसी भी दिन, और जिसका भी चालू मिलेगा ना बिना फ्लाइट मोड के वो मैं अपने जेब में रख लूँगा 24 घंटे के लिए। फिर अगले दिन क्लास में मिलेगा वो, ज़्यादा नहीं। दूसरी बार मिलेगा तो जब शिविर ख़त्म होगा तभी वापस मिलेगा। फिर मैं जिन कुमार जी को दे दूँगा क्योंकि मेरे पास स्टोर रूम नहीं है। मोक्ष मार्ग का उपदेश बेटा, हितोपदेश। हम सुख चाहते हैं ना, और वो सुख हमें मोक्ष में मिलेगा, तो इसका जो उपदेश देते हैं वो हितोपदेशी होते हैं। तो वहाँ एक बच्चे ने प्रश्न पूछा उसी किताब में आपकी, क्या गारंटी है कि ये जो भगवान हैं ये हित का उपदेश देंगे? क्या गारंटी है? बताओ क्या गारंटी है? बोलो। रात को सारा चला गया है तो वो भी फिर रात तो करेंगे नहीं, तो खुद का ही उपदेश देंगे। अब वेरी गुड आंसर। हम किसी का बुरा जब सोचते हैं जब हमारे मन में राग और द्वेष होता है। देखो हमारे शरीर के प्रति हमको राग होता है तो जो मच्छर हमें काटने के लिए आता है हम उसको भगा देते हैं, उससे द्वेष करते हैं। ठीक है कि नहीं? ऑल आउट जला देते हैं, पंखा चला देते हैं। तो ये कब करते हैं? जब हमें हमारे शरीर के प्रति राग होता है और मच्छर से द्वेष। यहाँ तो भाई साहब न राग है ना द्वेष है, तो किसी का अहित क्यों सोचेंगे? फिर
हम किसी का बुरा तब कर सकते हैं कि जैसे आप बाहर खड़े और किसी ने आपसे खड़े होकर के पूछा, भाई साहब मेरे को SMS स्टेडियम जाना है, कहाँ जाएं? तो आप कहोगे इस तरफ चले जाओ, यहाँ से जा कर के फिर लेफ़्ट राइट टर्न ले लेना, आप वहाँ चले जाओ। तो बेचारा पता चला कि वो तो मालवीय नगर पहुँच गया, गौरव टावर पहुँच गया, GT मॉल हैं, और बताना तो इधर चाहिए था। तो भाई साहब इधर जाइए, इधर से जा कर के फिर राइट टर्न लीजिएगा तो आप SMS स्टेडियम पहुँचेंगे, है कि नहीं? तो भाई साहब देखो आप क्यों हो गया, बोला ये उसका आहित क्यों हो गया भाई साहब? पता नहीं था हमको। क्या नहीं था हमको? और जो सब जानता है, सर्वज्ञ है, वो किसी को आहित क्यों देगा, क्यों करेगा? हैं? हो रहे हैं लूज मोशन और कोई आपको दे रहा है पैरासीटामोल, आ रहा है बुखार और कोई दे रहा है आपको नॉरफ्लेक्स, तो गलत हो जाएगा ना। नॉरफ्लेक्स लूज मोशन के लिए होता है, पैरासीटामोल बुखार के लिए होता है। तो इसका मतलब है कि उसे ना तो सॉल्ट पता है ना बीमारी का इलाज पता है, तो ऐसे में आहित हो सकता है। लेकिन ये तो सर्वज्ञ है, इसलिए ये वीतरागता और सर्वज्ञता गारंटी है हितोपदेशी की कि वो हित का उपदेश देंगे। ये गारंटी है, ये टेम्पलेट्स हैं जो ये कहते हैं कि ये व्यक्ति आपका अहित नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो वीतरागी और सर्वज्ञ है। ठीक है, ये तीनों समझ में आए? बोलो बेटे। प्रश्न था कि जैसे हित का उपदेश तो सामान्य गुरुजन और हमारे जो माता पिता वो भी हित का उपदेश देते हैं, तो इस हितोपदेशीपना और उस देखो, गुरुजन कौन से गुरु की बात कर रहे हो आप? स्कूल वाले के देवसास गुरु वाले गुरु? अगर देवसास गुरु वाले गुरु हैं तो फिर तो वो हितोपदेशी हैं, बिल्कुल, क्योंकि वो भगवान की बात आपको बता रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में हितोपदेशी तो भगवान ही है, बस वे भगवान की बात आपको बता रहे हैं। ठीक है, पहली बात। अब रही बात लौकिक गुरु की, लौकिक मम्मी पापा की, तो वे सब लोग जो है ना क्या करते हैं कि वे सब आपके दर्द की दवा बताते हैं, मर्ज की नहीं। दर्द की दवा तो बताते हैं, मर्ज की नहीं। इसमें क्या अंतर है बताता हूं। एक व्यक्ति था, उसके पिताजी को अपेंडिक्स का दर्द हुआ। एक नस होती है पेट में जो कि मतलब पैनक्रियाज को क्रिएट करती है, जो हमारे शरीर के कई सारे हार्मोन्स को कंट्रोल करती है। वो नस जब बढ़ जाती है तो बहुत तकलीफ़ होती है, उसको अपेंडिक्स बोलते हैं। जब वो दर्द होता है ना तो ऐसा लगता है जैसे पेट में बम फट रहा है, ब्लास्ट, इतनी तकलीफ़ होती है। तो एक जन को बहुत दर्द हुआ तो दौड़ के वो हॉस्पिटल लेकर के गया पिताजी को। तो डॉक्टर ने जैसे ही चेक किया तो डॉक्टर ने बोला, भैया अपेंडिक्स का दर्द है, इलाज करना है, इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, 50,000 रुपये जमा करा दो आप फटाफट। उसने कहा ठीक है कर देते हैं। तो डॉक्टर साहब ने कहा एक पर्ची पे लिख के जाओ, इंजेक्शन ले आओ। तो 5 रुपये का एक इंजेक्शन लेके आए बाज़ार से, लगा दिया हमने। जैसे इंजेक्शन लगाया पापा जी एकदम रिलैक्स हो गए, आराम से लेट गए। तो वो दौड़ के डॉक्टर साहब के पास गए, डॉक्टर साहब ये क्या लगाया आपने, क्या लगाया? तो बोले इंजेक्शन लगाया। तो बोले पापा जी तो एकदम ठीक हो गए। अरे बोले नहीं, अरे नहीं मैंने देखा ना बिल्कुल ठीक हो गए, अब ऑपरेशन की क्या जरूरत? जब 50,000 का काम 5 रुपये में हो गया तो 50,000 का खर्चा करने की क्या ज़रूरत है? अरे बोले पगले, ये जो इंजेक्शन दिया ना ये मार्फिन का इंजेक्शन है। मार्फिन मतलब ये पेन किलर है। पेन किलर है मतलब जितनी देर इसका असर रहेगा ना 2-4 घंटे, उतनी देर बस दर्द फील नहीं होगा। दर्द तो हो रहा है, दर्द तो
हो रहा है, लेकिन दर्द क्या होगा कि फील नहीं होगा। तो ये तो हम सब लोग क्या करते हैं कि दर्द की दवाई करते हैं। बेटा पढ़ ले, जिंदगी बन जाएगी। गुरुजी बोलते हैं बेटा पढ़ ले, याद कर ले, जिंदगी बन जाएगी। क्या जिंदगी बन जाएगी? अच्छी नौकरी लग जाएगी, फिर अच्छा ब्याह हो जाएगा, फिर अच्छा मकान हो जाएगा, फिर बढ़िया गाड़ी खरीद लोगे, फिर बस और खाई चाहिए, गाड़ी वाड़ी लाडी हो गई। भाई तीनों चीजें तो चाहिए पड़ती, गाड़ी वाड़ी और लाड़ी, तीनों हो गई, सुखी हो गया आदमी। बाड़ी मतलब खेत मकान, लाड़ी मतलब पत्नी, और गाड़ी मतलब गाड़ी, लाडी वाडी गाड़ी, तीनों चीजें हो गई तो सुखी हो गया। बस सच बता ना, सुखी हो गया। ये क्या है? दर्द की दवा है, मर्ज की दवा नहीं। क्यों? क्योंकि इस भाव को छोड़ के जैसे ही अगले भाव में जाएगा, सेम सिस्टम फिर चालू, फिर से वही तकलीफ जीरो से शुरू। ऐसा थोड़े होगा वंशित कि जैसे तुम यहाँ से मर के अगली पर्याय में फिर से मनुष्य हुए, और अगली पर्याय में मनुष्य हुए तो अब छोटे से बच्चा हो, तो माँ पापा जी आपकी उंगली पकड़ के स्कूल ले जा रहे, पापा ने नहीं मैं LKG में एडमिशन नहीं लूँगा, मैंने शास्त्री कर रखी पूरी, मैं तो पिछले भाव में शास्त्री करके आया हूँ। कर सकते हो मना? नहीं ना। इसका मतलब है कि अगले भाव में पहुंचते ही फिर दर्द शुरू हो गया, क्योंकि हमने मर्ज का इलाज नहीं किया। संसार बीमारी है और इंद्रिय सुख उसका दर्द है, इंद्रिय के भोगों के पीछे भागना उसकी पीड़ा है। हम उस पीड़ा को दूर करने का उपाय तो करते हैं, तो हमारे मम्मी पापा और लौकिक गुरुजन इसका उपाय तो दे देते हैं, एक गोली दे देते हैं तुमको, तुम्हें लगता है बहुत बढ़िया काम हो गया। लेकिन जैसे ही अगले भाव में जाओगे, बीमारी चालू। इसलिए वो हितोपदेशी नहीं है, सच्चा सुख नहीं है। अच्छा, रसगुल्ला किसको पसंद है? स्पंजी, स्पंज वाले वाइट बंगाली रसगुल्ले सबको। चलो खड़े हो जाओ, तुमको खिलाते हैं। अच्छे लगते हैं ना? बस खा रहे हैं अपन। चलो अच्छे लगते हैं तो मैंने एक दिया आपको, खाया, बढ़िया लग रहा है? हाँ चलो 5 और ले लो, खाओ, अच्छे लगे ना? बढ़िया। अच्छा 10 और ले लो। हैं ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? ज़्यादा हो गए है ना? मज़ा आ रहा है ना रसगुल्ले में। तो एक खाएंगे तो मज़ा आएगा, 5 दिए तो मज़ा मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 गुना, और जैसे ही 10 और देंगे तो मज़ा 10 गुना मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलो खुश रहो, 50 ले लो, खाओ 50। तो अब तुम किसी को, या तुम्हें कोई परोस रहा हो 50 रसगुल्ले, एक और एक और एक और एक और एक और, तो तुम मालूम है एंड में क्या बोलोगे? हाथ जोड़ के, ए भैया मरवाओगे क्या? बोल दोगे कि नहीं बोल दोगे? क्यों? क्यों? क्योंकि हमें पहले जो वो एक रसगुल्ला मजा का लग रहा था, वही रसगुल्ला जब मल्टीप्लाई हो के 50 गुना हुआ ना, तो हमें ऐसा लगने लगा कि ये तो मौत है। भाई साहब, मौत तो वो पहला भी था, बस ये था कि तुम में उस मौत को झेलने की शक्ति थी, है कि नहीं? जैसे एक झापड़ मारा, कोई बात नहीं, धर्मेंद्र जी हैं, कोटा से आए, मार सकते हैं। एक आदमी तो क्या है, मार दिया, कोई बात नहीं, मेहमान का इतना सम्मान तो करते ही हम, एक आध झापड़ मार भी देते, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया? लेकिन 5-10 मार दिए, ये बहुत ज़्यादा हो गया यार, ये ज़्यादा हो गई। बस वो झापड़ और रसगुल्ला एक ही जगह हैं, सेम टू सेम, एक इधर खाया जाता है, एक इधर खाया जाता है, अंतर बस इतना ही है, खाए तो दोनों ही जाते हैं। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? इसलिए वे हितोपदेशी नहीं है, और ये हितोपदेशी हैं, क्योंकि ये सुख का उपदेश देते हैं। और ये सुख कैसा सुख है कि रही है अनंता अनंत काल यथा तथा से ऊपर, अनंत अनंत काल तक ये सुख वैसा ही का वैसा रहेगा, हटता नहीं है। इसलिए अपन तो मर्ज की दवा ढूंढ रहे भाई साहब, दर्द की नहीं। वापस है ना, भटका देते हो यार तुम लोग। सर्वज्ञ हितोपदेशी,
अब ये जो दो शर्तें हैं ये तो भगवान में अनिवार्य रूप से पाई जाती हैं, तो इनमें पूज्यत्व तो इन दो कारणों से आ गया। लेकिन कल मैंने आपको 4 नाम और लिखे थे, जैसे कि एक तीर्थंकर। कौन बताएगा तीर्थंकर की परिभाषा? भगवान की परिभाषा के अलावा तीर्थंकर की परिभाषा में क्या एक चीज ऐड हो जाती है? जितने लोग हाथ उठाएंगे उतनी ज़्यादा खुशी होगी मुझे। हाँ बेटा, पीछे येलो शर्ट में, वेरी गुड। हितोपदेशी पना होता है तीर्थंकर में, वेरी गुड। अब हितोपदेशी पने को कोई डिफाइन करेगा? पर्टिकुलर वर्ड क्या दिया है हितोपदेशी पने के लिए? बोलो बच्चे। धर्मपीठ का उपदेश। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया। धर्म तीर्थ का उपदेश देते हैं, इसलिए वे क्या कहलाते हैं? तीर्थंकर। क्या कहलाते हैं? तीर्थंकर। वैसे तो कई बातें हैं उनके। तीर्थंकर नाम कर्म नामक महापुण्य का उदय होता है, समोसरणादि विभूति से युक्त तो होते हैं, धर्म तीर्थ का देश देते हैं। ये 3 बातें। फिर 5 कल्याणक होते हैं, चिन्ह होते हैं, ये सब अलग अलग बातें हैं, और ले जोड़ते जाना। आप तो खूब सारे अंतर हैं वो तो। लेकिन मुख्य बात ये है कि भगवान में और तीर्थंकर में अंतर ये है, यहाँ की दृष्टिकोण से, यहाँ की दृष्टिकोण से सभी तीर्थंकर उपदेश देते हैं, लेकिन सभी भगवान उपदेश। इसका मतलब है सभी तीर्थंकर हितोपदेशी तो होते हैं, लेकिन सारे भगवान हितोपदेशी नहीं होते। इसलिए भगवान अलग चीज है, उनमें देवत्व और पूज्यत्व तो पाया जाता है, लेकिन जो तीर्थंकर हैं उन तीर्थंकर का एक नाम और है आप्त। क्या नाम उनका? आप्त। मैंने लिखा था आप्त। उन्हें आप्त क्यों कहते हैं? आप्त मतलब, आप्त शब्द का अर्थ होता है यथार्थ वक्ता। यथार्थ वक्ता, आप्त। ये परीक्षा में आएगा ये शब्द का अर्थ। मतलब मैं शब्द दूंगा, इन शब्दों के अर्थ लिखिए, तो आपको बताना पड़ेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आप्त। तो आप्त म्हणजे काय है? हाँ भाई, कहाँ गया कुंभोज बाहुबली वाला? इधर। आप्त म्हणजे काय है? यथार्थ वक्ता। यथार्थ वक्ता। आप्त का मतलब क्या है? यथार्थ वक्ता। ठीक है, मला मराठी येत नाही पण समजते। ठीक है, इतना है। तो वो यथार्थ वक्ता है आप। अनिवार्य शर्त है वक्ता। ये यथार्थ ज्ञाता तो हैं, जानते तो हैं यथार्थ जैसा है वैसा, लेकिन बोलते नहीं। लेकिन जो तीर्थंकर या आप्त हैं वो क्या हैं? यथार्थ वक्ता। आप्तपना वक्तापने से जुड़ा हुआ है। यथार्थ वक्ता। संस्कृत में एक परिभाषा आती परीक्षा मुख में, यो यत्र अवंचकः स तत्र आप्तः। जो वहाँ अवंचक है वो आप्त है। ये कहाँ पढ़ी तुमने? 10 लक्षण में प्रवचन हुआ था। हाँ ठीक है, आप्त मीमांसा पे। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। पिछले साल अक्टूबर शिविर में मैंने आप्त मीमांसा की क्लास ली थी, है ना। तो यो यत्र अवंचकः स तत्र आप्तः। जो जहाँ अवंचक, अवंचक मतलब वंचक माने होता है ठगिया, ठगने वाला। अवंचक मतलब जो ठगता नहीं है। ठग कौन होता है? ठग कौन होता है? घी के नाम पर आपको तेल बेच जाए, सोने के नाम पे पीतल बेच जाए, हैं? ओरिजिनल बोल के नाइके के जूते की जगह निकी के बेच जाए। होता कि नहीं भाई? स्पेलिंग तो वही रहेगी, थोड़ा बहुत अंतर आएगा। हमें लगा नाइके के हैं और पता चला वो निकी के निकले, तो ठग लिया उसने। तो बोले ठगिया वो वंचक होता है, और जो ना ठगे, और कौन नहीं ठगता है भाई साहब? जो वीतरागी होता है और सर्वज्ञ, वो नहीं ठगेगा आपको। उसे सब पता है,
और किसी से राग द्वेष नहीं है, इसलिए यथार्थ वक्ता है। कैसे हैं वो? यथार्थ वक्ता। ठीक है, आप्त का अर्थ। चलिए, अब दो शब्द और थे, एक थे जिन, एक था परमात्मा। जिन, जिन की परिभाषा कुछ लोगों को पता होगी। जिनको जो पता है पहले वो बोल लो, फिर बाकी मैं बता दूंगा, क्योंकि पहले आप में से निकल के आएगी तो मुझे खुशी होगी। आप बोलो बेटे। जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया। वेरी गुड। जिन्होंने इंद्रियों को जीता वो जिन है। और कोई परिभाषा? और कोई परिभाषा बोलो बेटा। चलो, ये आपने बहुत अच्छा लगा कि आपने बालभूत पाठमाला पढ़ रखी है, उसके आधार से आपने बताया। और कोई? जिन। कोई बात नहीं। दो चीज़ें हैं इसमें बेटा, एक तो इंद्रियां और दूसरे कर्म। इंद्रियां और कर्म। जब अपन यथार्थ जिन पने पर आएंगे ना, तो जिन्होंने इंद्रियां और कर्म को जीता वो जिन है। संस्कृत परिभाषा बताता हूं। याह कर्मारातीन, ना है ये, कर्मारातीन जयातीति जिना। जिन्होंने कर्म आरातीन को जीत लिया है। आरातीन माने शत्रु। कर्म रूपी शत्रुओं को जिन्होंने जीत लिया है वो जिन है। कर्म आरातीन जयतीति ही जिना। कर्म रूपी शत्रुओं को जिन्होंने जीत लिया है वो जिन है। इंद्रियां उसमें शामिल हैं बच्चे, जोड़ देना उसमें। जो आपने परिभाषा बोली 100% सही है। वो जिन्होंने इंद्रियों को जीता और कर्मों को जीता वो जिन है। अब वो कर्म 4 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं। 4 जीता तो अरहंत, 8 जीते तो सिद्ध। कर्मारातीन जयतीति जिना। आगे परमात्मा, परम और प्लस आत्मा। आत्मा तो वे भी हैं, लेकिन परम शब्द का अर्थ है उत्कृष्ट पने को प्राप्त। क्या हुआ? उत्कृष्ट पने को जो प्राप्त हैं वे हैं परमात्मा। परम शब्द का अर्थ है उत्कृष्ट पने, इसलिए उनको बोलते हैं परमात्मा। जो देव हैं वे परमात्मा भी हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी आत्मा में उत्कृष्टता प्राप्त कर ली है। क्या प्राप्त कर ली? उत्कृष्टता। तो जिन्होंने उत्कृष्टता प्राप्त की है वो परमात्मा है। 5 शब्द समझ में आए? भगवान, ज्ञानवान। भग माने ज्ञान, भगवान ज्ञानवान। तीर्थंकर, तीर्थम करोति इति तीर्थंकरः। तीर्थ को जो करने वाले हैं वो तीर्थंकर। आप्त, यथार्थ वक्ता। वैसे तो आप्त शब्द का और भी अर्थ है, लेकिन मैं कठिन नहीं करूंगा आपके लिए। आपणोति, प्रापणोति इति आप्तः, अर्थात जिन्होंने अपने ज्ञानादि गुणों को प्राप्त किया है वो आप्त हैं। प्राप्त, आप्त। लेकिन ज़्यादा टफ नहीं करना अपन को। समझ में आया? मैं क्या है, जनरली हमारे सब बच्चे जानते हैं मैं कनिष्ठ वरिष्ठ की क्लास नहीं लेता। वहाँ कोटा में शास्त्री की ही क्लासें चलती हैं, तो मुझे थोड़ा सा सरल बोलने में कठिनाई होती है। लेकिन मेरी स्टाइल थोड़ी सी सरल है बस, इसलिए कठिनता में भी सरलता मिल सकती है। बाकी इतना अर्थ इसका आपको आना चाहिए। आप यथार्थ वक्ता, जिन्होंने इंद्रिय और कर्म को जीता। संस्कृत की परिभाषा याद है कि नहीं? कोई फर्क नहीं पड़ता, बस 2 चीज़ें, 2 को जीता, कर्म और इंद्रियां। किन किन को? इतना तो याद रहेगा ना। कर्म और इंद्रियों को जीतने वाले कौन हैं? जिन। परमात्मा मतलब उत्कृष्ट आत्मा। कैसी आत्मा? उत्कृष्ट आत्मा। जिन्होंने उत्कृष्ट पने को प्राप्त कर लिया है, ऐसी आत्मा वो परमात्मा होगी। तो ये 5 नाम उनके। चलो, अब कल में से एक प्रश्न है मेरा, देव मतलब क्या? देव शब्द का अर्थ मैंने बताया था, बोलो बेटे। नहीं, शब्द का अर्थ
पंच गति के देव, नहीं नहीं नहीं, इस अर्थ में देवत्व, सच्चे देव, देव अकेला देव, सच्चा तो बाद में, देव बोलो। हाँ देव से आप देव गति के जीवन, अरे भाया कटे चले गए हो। हाँ बोलो भाई। हाँ देव मतलब पूज्य, देवत्व पूज्यत्व, पूज्यपना, ये देव शब्द का सामान्य अर्थ है जहाँ पूज्यत्व है। अब जो देवगति वाले देव हैं वे भी देव हैं, उनमें दिव्यता है। अदेव मतलब जिनमें पूज्यपना नहीं है फिर भी पूज्यपना माने वे अदेव हैं। कुदेव वो हैं जिन्हें गलती से आपने पूज्य मान रखा है, वे कुदेव हैं। और बाकी सच्चे देव हैं। और सच्चे देव कौन है कि जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी हैं। देखो अब निकल के आई है सच्चे देव की परिभाषा। क्या निकल के आई? सच्चे देव की परिभाषा। इतनी मेहनत करनी पड़ती भाई, तब निकलेगा। आखिर सच्चा ढूंढना है ना मन को, सच्चा तो मुश्किल से ही मिलता है, ऑर्गेनिक, नेचुरल। तो सच्चा देव किसे कहते हैं? तो डेफिनेशन, जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी होते हैं उन्हें सच्चे देव कहते हैं। बोलो, सच्चे देव की स्तुति आप लोगों को याद है ना? वीतराग देखो, वीतराग, सर्वज्ञ और हितंकर। हितंकर माने हितम करोति इति हितंकरा, हितोपदेशी। तो ये तीनों विशेषताएं हैं ट्रेडमार्क। तो अब हम बोलें कि हम किन को पूछते हैं, तो बोलते जिनमें ये तीन गुण पाए जाते हैं हम उनकी पूजा करते हैं। किन की पूजा करते हैं? जिनमें ये तीन गुण पाए जाएं उनकी पूजा करते हैं। अब डेफिनीशन, वीतराग किसे कहते हैं? जो 18 दोषों से रहित होते हैं उन्हें वीतराग कहते हैं। लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा, तो बोलना पड़ेगा जो राग द्वेष आदि, मोह राग द्वेष भी बोल सकते हो, जो मोह राग द्वेष आदि 18 दोषों से रहित होते हैं उन्हें वीतराग कहते हैं। कौन से, क्या बोलेंगे फिर से? जो, केवल जो बोलो, जो मोह राग द्वेष आदि 18 दोषों से रहित होते हैं उन्हें वीतराग कहते हैं। गॉट इट? ठीक है। सर्वज्ञ, सर्वज्ञ जो तीन लोक के, तीन कालों की, समस्त पदार्थों की, समस्त गुण, समस्त पर्यायों को एक साथ एक समय में स्पष्ट जानते हैं, वो सर्वज्ञ हैं। मैंने इतनी सब बातें समझा दी हैं आपको 2 दिन में। 3 लोक समझा दिया, तीनों काल भी बता दिए आपको, सारे पदार्थ भी बता दिए, उनके सारे गुण भी बता दिए, उनकी सारी पर्यायें भी बता दी, और वो सब पर्यायें एक साथ जानते हैं और एक समय में जानते हैं और स्पष्ट जानते हैं, उन्हें सर्वज्ञ कहते हैं। आपने कल पूछा था किसी ने कि सर्वज्ञता और केवल ज्ञान एक ही बात है या अलग अलग? किसने पूछा था? वेरी गुड, एक ही बात है। देखिए, थोड़ा इज्जत वाला डस्टर लेके आना कल। ये जुगाड़ का नहीं चलेगा। देखो, केवल और ज्ञान, ये मिटान कम रहा है, गंदा ज़्यादा कर रहा है। ये देखो, इससे अच्छा तो ये चल रहा है। केवल ज्ञान, केवल मतलब मात्र, लेकिन यहाँ केवल शब्द का अर्थ होता है असहाय। असहाय मतलब बेचारा गरीब, ऐसा नहीं। असहाय मतलब विदाउट एनी हेल्प, किसी की मदद के बिना, केवल ज्ञान से ही ज्ञान है, वो असहाय। केवल ज्ञान, मात्र ज्ञान। कौन सा ज्ञान? मात्र ज्ञान। अब आप देखो 5 ज्ञान हैं,
मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना परे ज्ञान। रुको 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 रुको, अटे ही रुक जाओ। मति ज्ञान का नाम है मति ज्ञान, मतलब इंद्रिय और मन की सहायता से होता है। श्रुत ज्ञान, मति ज्ञान में जाने हुए को विशेष को जानता है। अवधि ज्ञान मतलब लिमिटेड ज्ञान, लिमिटेड, अभी तक आपने ये पढ़े नहीं है, कोई बात नहीं, सुन लो केवल। लिमिटेड ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान मन की पर्याय को जानता है, लेकिन केवल ज्ञान मात्र ज्ञान, न मति है, न श्रुत है, न अवधि है, न मना पर्याय है, मात्र ज्ञान है, केवल ज्ञान। और इस पर कोई आवरण नहीं, कोई इंटरप्शन नहीं, कोई इंटरप्शन नहीं है। इसलिए आप देखो, एक बल्ब लो, एक बल्ब, इस बल्ब को यहाँ बीचों बीच में रखो और उसके ऊपर एक ढक्कन ढाक दो, तो उस बल्ब का प्रकाश जो है उसी ढक्कन में रह जाएगा। और जैसे ही उस बल्ब को, ढक्कन को हटाया, तो आप देख लो उसका प्रकाश कई किलोमीटर तक फैलेगा। एक बल्ब का प्रकाश कई किलोमीटर तक। हाँ, यहाँ छत पे खड़े होके एयरपोर्ट पर जो टावर लगा है उसकी लाइट दिखती कि नहीं, लाल चमकती हुई, कितने किलोमीटर है, 8। फिर भी वो 8 किलोमीटर पे लगा हुआ लाल बल्ब चमक रहा है, तो उसका प्रकाश आ रहा है कि नहीं इधर तक? नहीं आ रहा होता तो तुम जान पाते? वो ऊपर हवाई जहाज उड़ रहा होता है जिसमें नीचे बल्ब लगा रहता है, यहाँ तक प्रकाशित कर रहा है वो, हमें लगे जरूर। हाँ, ये बात जरूर है कि उसके प्रकाश में हम पढ़ नहीं सकते, लेकिन प्रकाश तो आ रहा है, वरना तुम जान थोड़ी सकते थे, समझे? तो देखो, उस पर आवरण लगेगा तो, और जैसे ही इस ज्ञान पर से आवरण हट जाता है, केवल ज्ञान हो जाता है, पूरे लोकालोक को जान लेता है। और हम सबके अंदर है ऐसा ज्ञान, ठीक है? तो ये केवल ज्ञान एक ही बात है, सबको जानने वाला ज्ञान केवल ज्ञान, सर्वज्ञ, ठीक है? इसलिए ऐसा है। समझ में आ गई? वितरागता, सर्वज्ञता, हितोपदेशी, 5 नाम समझ में आ गए। भगवान, तीर्थंकर, आप, जिन, परमात्मा, ये सच्चे देव हैं। अब देव के स्वरूप के संबंध में कुछ बातें, कुदेव के संबंध में कुछ बातें, देव के संबंध में कल अपन और करेंगे, और उसके साथ साथ शास्त्र की चर्चा करेंगे। ओम नमः शिवाय।